चन्योट, जिसका पुराना नाम चंदन ओट था, दरिया चनाब के किनारे वाक़ है। मैदानी इलाकों में चन्योट को पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जिला कहा जाता है। यहाँ पर दरिया, पहाड़, खेत, खलियान एक इंतहाई दिलकश फितरी संगम की सूरत में नजर आते हैं। पहाड़ों के दरमियान से बल खाता हुआ दरिया और पहाड़ों के साथ साथ घूमती हुई रेलगाड़ी एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। चन्योट का शुमार पाकिस्तान के तारीखी शहरों में होता है। शहर में कई एक तारीखी इमारत पाई जाती हैं, जिनमें उमर हयात महल, जिसको अब लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया है, बादशाही मस्जिद, चिल्ला गाबू अली कलंदर और दीगर शामिल हैं। चन्योट का नाम पूरी दुनिया में पहचाने जाने की असल वजह इसका फर्नीचर है। चन्योटी फर्नीचर पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल है। चन्योटी फर्नीचर की तारीख कमोबेश 250 साल पुरानी है। आज भी चन्योटी आबादी का तकरीबन हर 10वां आदमी इस सनत से चन्योटी फर्नीचर का आगाज मसाजिद और महल्लात के दरवाजों की डिजाइनिंग से हुआ था, जो के बाद में फर्नीचर की सूरत में तब्दील हो गया। पुरानी तरीकी इमारत है जिनके ऊपर ये सारा वुड का काम होता था, उनके डोर बनते थे, उनके ऊपर वो झरोके बनते थे। उसी वजह से ये फर्नीचर जो है ना चन्योट का मशहूर हो, उसी से डिज़ाइन करके कारीगरों ने, जो बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग कारीगर थे, उन्होंने ये शुरू किया। और इसकी जो खसूसी और खासियत है ना, वो ये है कि ये प्योर शीशम वुड में होता है। चन्योटी फर्नीचर के लिए लकड़ी को ब्लॉक्स की सूरत में काटा जाता है और इसके बाद लकड़ी को खुश्क किया जाता है। फिर आरा मशीन के जरिए लकड़ी को मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में काटा जाता है, जिसके बाद ऊपर डिजाइनिंग की जाती है। चन्योटी फर्नीचर मार्केट के सदर दानिश फखरी साहब ने एक्सपोर्ट के हवाले से खातिर हा काविशें की हैं। मेरा नाम दानिश फखरी है। मैं प्रेसिडेंट फर्नीचर एसोसिएशन चन्योट रजिस्टर्ड से हूँ। यहाँ पे शीशम का फर्नीचर बनता है। शीशम की लकड़ी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है और इस पे जो डिज़ाइनिंग बनती है, कार्विंग जिसे कहते हैं, हैंडमेड कार्विंग, इसकी वजह से ज़्यादा मशहूर है, जो कि खालिसन हाथ से की जाती है। इसे आप रूटीन में कशीदाकारी भी कह लें। हम जिनको लोगों को नहीं पता, हम तो इसे कार्विंग कहते हैं। लकड़ी पे हाथ से जो डिज़ाइन बना जाता था, जितने भी आपके सामने डिज़ाइन पड़े हैं सारे, ये सारे हैंडमेड काम है। इस वजह से चन्योट का फर्नीचर ज़्यादा मशहूर है। चन्योटी फर्नीचर के मशहूर होने की असल वजह इस पर हाथ से किए जाने वाली डिजाइनिंग है, जिसको कार्विंग कहा जाता है। इस कार्विंग को निहायत ही नफीस तरीक पर तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ डिजाइन के लिए मुख्तलिफ औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह पाक ने इस काम नूं जेड़ा ने इत्थे कारीगरां नूं सलीयत दित्ती है कि अच्छा काम करन दी। हत्थ नाल जेड़ा है वो काम नज़र आउंदा पिया है, मतलब जेड़ा ने हत्थ दा काम होया है, मशीन दा काम है, वो मशीन वर्क और नज़र आ जांदा पिया की काम। इहदी गहराई होंदी है काम दे अंदर, खूबसूरती होंदी है ज़्यादा। मशीन एक काम ही करना, फिर वही उसने कीती जाना। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन बना दिंदे असीं, मतलब उस दे मतलब कार्विंग गहराई दे अंदर जांदी है, ते मशीन इतनी नहीं कर सकती गहराई दे अंदर। बारीक और सकील डिजाइनिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 65 औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लकड़ी बेशक आती है सारी भावलपुर, मुल्तान, उधर से, ये जंगलात की होती है सारी लकड़ी। वहाँ से काट कर ये इधर रखी जाती है और इसको फिर आरे के ऊपर यहाँ चन्योट में डिस्प्ले होती है। यहाँ से लोग परचेज़ करके कारीगर हजरात आगे फिर अपनी वर्कशॉप में लाते हैं। पाकिस्तान में तो ये चन्योट में ही मेन मार्केट है, शाहराह के आज़म इसको बोलते हैं। ये जहाँ आप जिस शॉप पे बैठे हैं ना, ये इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लाजा है, फन पारा प्लाजा। और ये जो प्लाजा है, इसकी जो खास खसूसियत प्लाजे की है ना, ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा प्लाजा है फर्नीचर का। हाथ से की जाने वाली कार्विंग में चूंकि वक्त ज्यादा दरकार होता है, इस वजह से डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फर्नीचर की डिजाइनिंग CNC मशीन्स के जरिए से की जाने लगी है, जिसके बायस फर्नीचर की तैयारी का अमल जल्द पाए तकमील को पहुंच जाता है।
पूरे पाकिस्तान में चिनियोट से फर्नीचर जाता है। हैंडमेड की वजह से इसकी प्रोडक्शन हमारे पास कम थी और सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सेम उसी पैटर्न पे जो मशीन का इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने किया कि मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी एक्सपोर्ट भी की जा सके और इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया। हाथ से किया गया काम में तो ज़ाहिर फ़र्क तो है, लेकिन स्पेशलिटी हाथ की है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल भी साथ वक्त की अहम ज़रूरत है। नो डाउट हाथ के बने हुए फर्नीचर की डिमांड तो ज़्यादा है, लोग इसीलिए चिनियोट तशरीफ़ लाते हैं कि भाई हम चिनियोट से हाथ का बना हुआ फर्नीचर लें। लेकिन वो इस वक्त इसकी पोजीशन ये है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ के लोगों का रुझान चिनियोट की तरफ है। अब तो पूरी दुनिया से लोग आना शुरू हो गए हैं कोशिश करने की वजह से, तो हम उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं दे पा रहे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने जो मशीन स्टार्ट किया ये बेसिकली हमने आज से तकरीबन 4 साल पहले स्टार्ट किया था। CNC मशीन जो एब्रीवेशन है वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए कोई भी हम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो इसका जो काम है वो ये है कि हम लकड़ी पे डिज़ाइनिंग, तो मशीन जो है वो एक्यूरेट से तरीके से और हाई स्पीड में काम करती है हाथ की निस्बत। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तकरीबन एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। ये पिछले हम 1.5-2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये मशीनरी का इस्तेमाल भी इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको कम अज़ कम मिडल ईस्ट तक तो कम अज़ कम इसको करें। इसी सिलसिले में हमारा एक डेलीगेशन मिस्र के हम गए थे पिछले साल, और लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है, हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करती है। यहाँ पे अभी इस तरफ कोई रुझान नहीं है। हमने 12 हुकूमती नुमाइंदगान जितने भी मौजूदा हुक्मरान हैं इनके हमने लेटर भी लिखे हैं, इनकी मुलाकातें भी की हैं, इनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की तरफ थोड़ी तवज्जो दें, ताकि हम भी मुल्क की तरक्की में ज़र मुबादले का हसूल के लिए हम भी अपना किरदार अदा कर सकें इस फील्ड में। कार्विंग के मुकम्मल होने के बाद फर्नीचर की सफाई की जाती है और सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद फर्नीचर की पॉलिश की जाती है। ये पॉलिश मुख्तलिफ इकसाम की होती है और इस पॉलिश के लिए अलग से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। साडा पेट होंदा जी पॉलिश दा, जिहदे विच यूज़ होंदा है थिनर वगैरह होंदा है, लैकर होंदा है ते सिपरेट। थिनर होंदा जी वो लैकर चालू करना होंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਲਾਈਦਾ, ਦਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਟੇਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਟੇਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲਿਆਈਦਾ ਨਗ। 3-4 ਦਫਾ ਇੱਕ ਰਗੜਾਈ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਗ ਦੀ। चनियोटी फर्नीचर के साथ साथ लकड़ी की बनाई गई हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हैंडीक्राफ्ट्स पर निहायत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ इकसाम के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और फिर इन्हें मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया जाता है। फर्नीचर अपनी तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद शोरूम पर लाया जाता है, जहां कस्टमर्स आकर अपनी मर्जी के फर्नीचर को पसंद करके खरीद सकते हैं। चनियोटी फर्नीचर की पायदारी की बात की जाए तो इसको लाइफ टाइम कहा जाता है। शीशम की लकड़ी खराब नहीं होती, इसकी मिसाल हमें महल्लात के बनाए गए दरवाजों से मिलती है। चिनियोट की डिज़ाइन मोस्टली अपनी डिज़ाइनिंग है यहाँ की ना, तो लेकिन पूरी दुनिया से जितने भी डिज़ाइनिंग आती है उनको देख के, लेकिन आती तो पूरी दुनिया से ही है, लेकिन मखसूस डिज़ाइन है चिनियोट के जो वो भी बनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया से कोई भी डिज़ाइन अगर आ जाए तो हम उसको बना सकते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मुल्क भर में चनियोट से फर्नीचर की तरसील के लिए ट्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ये एक सस्ता, महफूज और पुरसुकून तरीका तरसील है। ट्रेन के जरिए से फर्नीचर को पाकिस्तान भर में भिजवाया जाता है। तो चनियोटी फर्नीचर रेलवे के लिए एक ज़बरदस्त अर्निंग का सोर्स है, चनियोट स्टेशन के लिए ख़ास तौर पे। तो हमारा जो पार्सल है वो मंथली तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की बुकिंग होती है यहाँ पे, और डेली अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये बनते हैं जो हम यहाँ से अर्न करते हैं सिर्फ फर्नीचर। और ये फर्नीचर जो है हमारा तकरीबन इंटीरियर सिंध, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद और अप टू क्वेटा, इवन यानी क्वेटा और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो चनियोट स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करता है उनको।
पे यहाँ के सोर्स हम बनते हैं। इसके अलावा जो मतलब गुजरांवाला और छोटे शहर हैं उनमें आमतौर पे चूँकि हमारे पास डायरेक्ट कोई गाड़ी गुजरांवाला सियालकोट इससे रीजन में नहीं बनती, तो यहाँ पे लोग उसको डाले वगैरह और इसके ज़रिए भेज देते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रूट है जैसे मुल्तान है उससे ऑनवर्ड जितना फर्नीचर है वो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन ही इस्तेमाल होता है। हुकूमत पाकिस्तान अगर चनियोटी फर्नीचर की बरामद पर तवज्जो दे तो ये एक बेहतरीन ज़र मुबादला का ज़रिया बन सकता है और पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है।